माफ कर दो प्लीज। नहीं नहीं, अब नहीं, बस आई एम सॉरी। आज जिस तरह माफी मिल सकती है मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। नहीं, बहुत देर हो गई अब। माफ कर दो प्लीज। बस ये चाहिए आजकल की लड़कियों को कि हर वक्त बंदा उनके सामने हाथ जोड़कर बोलता रहे कि माफ कर दो, माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो प्लीज। माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी। मैं आयरा के बगैर नहीं रह सकता। माफ कर दें प्लीज। मैं सारा गलत, आप सारे सही। मैं बुरा, मैं बेकार। बहुत मेहनत की अंकल आयरा के लायक खुद को बनाने के लिए। हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ता हूँ अपनी गलतियों के लिए। इस ड्रामे का एंड इतना घटिया हुआ है कि लिटरली मैंने इससे पहले इतना फजूल ड्रामा एक ही देखा है और उसका नाम था तेरे भी। आज के इस वीडियो में मैं कोई बातों के पुल नहीं बांधूंगा बल्कि लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये ड्रामा इतना फजूल क्यों था और खास तौर पे इसका एंड इतना घटिया क्यों हुआ। देखिए, कामयार के कैरेक्टर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो नो डाउट कि वो बहुत ज्यादा आजाद ख्याल जरूर था, रोजाना पार्टी जरूर करता था, लेकिन उसका कैरेक्टर वीक नहीं था। उसके इर्द गिर्द लड़कियां बेतहाशा थी, लेकिन उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। यस, उसे आयरा फर्स्ट ग्लांस में पसंद आई, वो उसके पीछे पागल हो गया। ना सिर्फ पागल हुआ बल्कि इस हद तक उसको प्यार करने की कोशिश की, वो एग्जाम्पल सेट की जो आजकल की जनरेशन में कोई भी लड़की चाहेगी। हमें एक नजर देखने के लिए बेताब हो, हमारे घर के आगे आकर खड़ा हो जाए, हमें कन्विंस करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करे, यहां तक कि अगर हम नाराज हो जाएं तो ढेर सारे फ्लावर्स और ऐसे में बैलून्स लेकर अपनी भरपूर कोशिश करे कि हम किसी भी तरह से मान जाए और उसके आगे से हम उसको सिर्फ एक ही जवाब दें कि दफा हो जा, निकल जा, और हर तरह से उस बेचारे को मेंटली टॉर्चर करें, इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करें कि तू हमारे काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि अंदर से चूंकि हम ऐसे बंदे को ही लाइक करती हैं तो हाँ, वो हमारा पीछा ना छोड़े जब तक हमारी ईगो इनकार कर करके इस बात को एक्सेप्ट कर ही ले कि हाँ, हमें भी वो बहुत पसंद है। और वही हुआ इस आयरा के कैरेक्टर के साथ भी, क्योंकि अपनी भी ह्यूमन नेचर को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एक मर्द की अगर ह्यूमन नेचर है ना कि अगर उसे कोई लड़की प्यारी लग जाए तो वो बेचारे उसके पीछे पागल हो जाते हैं, तो यहां पर एक लड़की भी अपनी उस ह्यूमन नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकी, इसीलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको भी हुआ उससे प्यार। और फिर जब वो उसकी गली के बाहर नहीं खड़ा होता था तो वो भी विंडो से ऊपर देखती थी, इस चीज का इंतजार करती थी कि कब आएगा वो वापस। ग्रेजुअली उसकी बात सिस्टर ने भी फील की, लेकिन उसको भी वो इनकार करती चली आई। फिर जब उस लड़के को लगता है कि ऐसे में मेरा तरीका गलत है, तो वो जब घर में रिश्ता लेकर आता है तो ये लड़की उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उसे घर से बाहर निकालती है। उसकी एक दफा नहीं कई दफा ये तजलील करती है, ऐसी कि मतलब सोटियों से पूरी यूनिवर्सिटी या फिर ऐसे में हॉस्पिटल के स्टाफ के सामने उसकी दुर्गत बनाती है। उसकी कोई एक छोटी सी मिस्टेक भी इसको पहाड़ जितनी लगती थी, और यहां पर आयरा का जो रिएक्शन होता था वो डबल होता था। लेकिन अगर कोई नहीं बाज आया प्यार करने से तो उसका नाम था कामयार। मैं अगेन कहूंगा, कामयार का कैरेक्टर बुरा नहीं था, कामयार को अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर। सिर्फ फर्क कितना है कि उससे ब्लंडर होते थे, जबकि दूसरी तरफ हमारी आयरा एक सेल्फ सेंटर्ड, एरोगेंट, सेल्फिश प्लस एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक थी। मेरे ख्याल से कोई भी गुड लुकिंग बॉय, चाहे लड़की कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसके इतनी दफा रिजेक्शन करने पर उसके मुंह पर थूकेगा भी नहीं। लेकिन नहीं भैया, ये चूंकि ड्रामा है और है भी ऐसे में पाकिस्तानी, और यहाँ पर राइटर बड़े चालाक हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है दैट्स व्हाट ऑडियंस वांट टू सी। यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास की जो 70 to 80% व्यूवरशिप होती है वो फीमेल्स की होती है, और फीमेल्स को यही सब कुछ पसंद है कि बंदे हर वक्त हाथ जोड़कर आगे से माफी मांगे और भरपूर कोशिश करें हमें कन्विंस करने की, और हमारे पास एक ही जवाब हो कि नहीं सॉरी, दफा हो जाए यहाँ से। नहीं, अब नहीं, बस। और उसी चीज को कंटिन्यू किया गया ड्रामे के लास्ट एपिसोड तक। अभी मैं लास्ट पे आया नहीं, मैं सिर्फ आपको दरमियान के अंदर जो आपको दिखाया गया ना सारा गंद, उसको प्रोमिनेंट कर रहा हूं कि लड़की मुसलसल इनकार कर रही है, लड़का अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा है, लड़की के अंदर सारी वह फजूल हरकतें हैं तो किसी भी डिसेंट बॉय को पसंद नहीं आएंगी, जैसे लड़की का मुंह फट होना, अपने आप को बहुत ही तोप चीज समझना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर लड़के को डिसरिस्पेक्ट करना, जो इस ड्रामे के अंदर आयरा ने बेतहाशा कामयार के कैरेक्टर को किया। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद इस ड्रामे को अगर आप अब तक देखते हैं तो आपको बखूबी अंदाजा होगा। अब इतनी दफा जब रिजेक्शन के बावजूद वो फाइनली अपने आप को मनवाने में कामयाब हो ही जाता है, तो फिर हमारी मोहतरमा प्लस उसकी फैमिली एग्रीड होते हैं इस पॉइंट पे कि हाँ, हम अपनी बेटी का हाथ पकड़ाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर शादी के टाइम पर ऑब्वियसली कोई तमाशा तो होना था, क्योंकि ड्रामे को अगर इतना ही सीधा रखते तो ड्रामे को देखना भी किसी ने नहीं था।
यस आई अंडरस्टैंड कि एक ट्विस्ट डाला इन लोगों ने कि भैया उस लड़के की वीडियो लीक होगी जिसके अंदर वो किसी दूसरी लड़की के साथ कंफर्टेबल हो रहा था। अब उसके बाद सीरीज ऑफ रिएक्शन चेक करें। सबसे पहले बिना तहकीक के यहां पर इस लड़की का बाप जिस तरीके से कामयार को धक्के देता है और उसकी इंसल्ट करता है, उसको थप्पड़ मारता है, वो एक तरफ। आयरा उसकी सारी कोशिशों को रद्द करके कि किस तरह से इसने मुझे कन्विंस किया, कैसे कैसे इसने अपने अंदर चेंजिंग्स लाए, उन सारी चीजों को एक तरफ करके इस लड़के को जिस तरीके से धक्के मार के बाहर निकालती है और इसको इतना ह्यूमिलेट करती है कि मतलब यू जस्ट कांट इमेजिन। कामयार जैसा जॉली बंदा जो शायद ऐसा कभी सोचेगा भी नहीं कि उसको कोई चीज इतने बुरे तरीके से तोड़ सकती है, इसके रिएक्शन ने उसको तोड़ दिया। अब उसका ये बिहेवियर के मतलब वो बिल्कुल साइलेंट हो जाए या फिर अपनी ही धुन में मगन हो वाज मेकिंग सेंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब यहां पर वो वीडियो का पता चल जाता है आयरा को, उसके बाप को, इनफैक्ट उसकी पूरी फैमिली को, कि किस तरीके से प्लान किया गया था और प्लान भी किसकी तरफ से किया गया था। मतलब 50% तो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन थी यहां पर फारिया की, जो कि कामयार की दोस्त थी, उसको तो एक तरफ करते हैं। यहां पर 50% आयरा का ही वो न्यू रिलेटिव था ना, वो जो खावर बना था यहां पर, जिसने भरपूर उसके अंदर अपना काम किया और यहां पर हमारे कामयार को फंसाया, जिसके बावजूद आयरा की फैमिली को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। एक दफा नहीं ऐसा हुआ कि यहां पर बाप ने ही सोचा हो कि मैं अपनी बेटी का घर बचाने के लिए कामयार के पास जाऊं और उससे अपॉलॉजी करूं कि मैंने उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया। अपॉलॉजी करना तो दूर, बाप ने कहा आज के बाद मेरे घर में कदम ना रखना, मुझे शक्ल ना दिखाना। उस गलती को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ हमने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया, और ना ही ये काम आयरा ने किया। अगर तुम्हारे दिल में उसकी थोड़ी सी भी जगह बनी थी तो तुम्हारा काम था कि तुम उसे कहते कि हाँ आई शुड हैव ट्रस्ट ऑन यू, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि आयरा को कामयार पसंद नहीं था। आयरा को कामयार से प्यार कभी था ही नहीं। आयरा को सिर्फ इस चीज से प्यार था, द वे कामयार लव्स हर, द वे कामयार पैम्पर हर ऑल द टाइम। जिस तरीके से वो उसके पीछे पीछे हर वक्त हाथ जोड़कर उसको कन्विंस करने की कोशिश करता रहता था, जिस तरीके से वो उसको अटेंशन देता रहता था, आयरा को इस चीज से प्यार था। आयरा को कामयार से प्यार नहीं था। तो बजाय इसके कि आयरा इस पॉइंट पर ही ये बोल देती कि सॉरी मेरे से गलती हुई, मुझे तहकीक कर लेनी चाहिए थी, इतना बड़ा रिएक्शन देने से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ अलबत्ता पता नहीं उसका कोई पेशेंट था जो बेचारा मरने के बहुत करीब था, वहां से पता नहीं कौन सी वही नाजिल हुई हमारी इस आयरा पर के इसने सोचा कि नहीं मुझे कामयार से शादी कर ही लेनी चाहिए, फिर इसने शादी कर ली। आइडियली आपको दिखाना चाहिए था कि शादी के बाद ही चलो सही, लेकिन आयरा थोड़ी सी एफर्ट करती है अपने उस बंदे को बंदा बनाने में। अगर आयरा शादी के बाद थोड़ी सी एफर्ट करती है अपना घर बचाने पे, अगर आयरा कोशिश करती उसे इस बात का एहसास दिलाने पे कि हाँ उसने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, इसके लिए वो उससे माजरत करती है, तो मामला दुरुस्त हो जाते। लेकिन नहीं भाई, माजरत करना तो दूर, उसने तो शादी शायद की ही इसलिए थी कि हाँ शादी के दूसरे दिन ही मैं तुमसे लड़ूंगी। खुद वो चौड़ी होकर बेड पर सो जाती थी और हमारा कामयार बेचारा सोफे पर सोता था। बावजूद इसके कि ये उसका कमरा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक आयरा के लिए रिस्पेक्ट जरूर थी। वो इस चीज पर उससे को फाइट नहीं करता था। आधी आधी रात को ये उसको घर में घुसने नहीं देती थी, चूंकि ये अब उसकी वाइफ बन चुकी थी मोहतरमा, लेकिन फिर भी वो इससे इस बात पे कोई बहस नहीं करता था। इनफैक्ट वो नाराज होने के बावजूद भी खुद को इंप्रूव कर रहा था। लेकिन हमारी चूंकि आयरा बहुत सेल्फिश है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, एरोगेंट है, तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेती कि सब कुछ इतना सीधा सीधा चल रहा है, तो उसे इस चीज में भी तकलीफ। वो इस चीज में भी ये चाहती थी कि एक दफा फिर से हमारा कामयार जो है ना मिल जाए, बिल्कुल पहले की तरह बस प्यार करना शुरू हो जाए और अपने आप को बिल्कुल 100% वैसा इंसान बना ले जैसा इसको मैंने इतने धक्के थप्पड़ और पता नहीं क्या कुछ तजलील करने से पहले इसको देखा था। अगर आप किसी इंसान के साथ इतना बुरा करोगे तो कुछ तो रिएक्शन उसकी तरफ से भी आएगा ना, और कामयार का रिएक्शन को इतना हार्ड नहीं था कि जिससे आप माजरत नहीं कर सकती थी, आप कर सकती थी। लेकिन क्या है ना कि ऐसे में इस फीमेल कैरेक्टर की शान में गुस्ताखी हो जानी थी। अगर इसको ये कहते हुए दिखा दिया जाता तो यहाँ पर हमारी फीमेल ऑडियंस जो कि 70 to 80% इस तरह के ड्रामाज और खास तौर पे मुर्तसिम और कामयार जैसे कैरेक्टर्स को लाइक करती हैं, वो बेचारी कहाँ जाती, वो क्यों देखती है ड्रामा? क्योंकि उनको तो फैंटेसी की दुनिया में रहने का शौक है। उन्हें तो शौक है ये सोचने का कि रियलिटी में भी उनको कभी कोई ऐसा बंदा मिलेगा, तो भाई नहीं मिलेगा। इस जोन से बाहर आ जाओ कि तुम लोगों को शायद कामयार या फिर मुर्तसिम जैसा बंदा
बंदा रियल लाइफ में मिलेगा। तो वही हुआ, मैडम यहाँ पर छोड़कर चली जाती हैं। अब दोनों अपनी ईगो में है। काम्यार को दिखाया जा रहा है कि काम्यार भी नहीं रुख कर रहा, और दूसरी तरफ से आयरा को दिखाया जा रहा है आयरा भी रुख नहीं कर रही। लेकिन आयरा ने एक हाथ बढ़कर कुछ किया, और वो ये कि खुला का नोटिस। मतलब आप चेक करें कि वो वैसे खुद से नहीं आ रहा था, तो चलो अब इस चीज को खत्म करते हैं। आप अगर लास्ट एपिसोड को थोड़ा सा गौर से देखें तो काम्यार मुसलसल तकलीफ में है, पेन में है, बेचारा बहुत अपसेट है। और दूसरी तरफ से आयरा का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल ऐसा है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो हंस रही है, फैमिली के साथ चिल कर रही है, और ख़ास तौर पे जब कोई उसका बहन या भाई आता है कि चलो यार दरगुजर करो, तो वो ऐसा साउंड करती है कि जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स ओके, वो जा रही है, दैट्स टोटली फाइन। खुला का नोटिस भेज कर यहाँ पर वो बड़े आराम से मुल्क छोड़कर जा रही थी, और कोई तड़प रहा था इस मौके पर, तो तड़प रहा था हमारा काम्यार। इसको फाइनली दिखाया जाता है कि बेचारा फिर से अपनी वो पुरानी चीज़ को रिकवर करते हुए वो बड़ा फिल्मी स्टाइल पर जाता है, जाकर एयरपोर्ट में डायरेक्टली उसकी फ़्लाइट में साथ ही बैठ जाता है, और जितनी दफ़ा उसको माफ़ी मांगते हुए दिखाया जा रहा है, मतलब दैट वाज इनसेन। पहले उसने उसके बाप को मनाया, उसके घुटनों में बैठकर यहाँ पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, और फिर उसके बाद दिखाया गया उसको आयरा के पास गया, और वो आयरा से जाकर उसने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा को माफ़ी मांगता है, और आयरा लास्ट मोमेंट पर भी नहीं 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 अब बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी है। मतलब व्हाट द हेल इज दिस यार, कम ऑन, किस दुनिया में रह रहे हो भाई। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि रियल लाइफ में कोई इस तरह का काम्यार या फिर मुर्तसिम है जो आप लोगों के आगे हर वक्त हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता रहेगा, तो भैया ये आपकी भूल है। और दैट्स वाई ये ड्रामा मेरी नज़र में एक इंतहाई घटिया एंड रखता है कि जहाँ पर वैसे तो लड़कियाँ ख़ास तौर पे फेमिनिस्ट बड़ा ये बराबरी का पहाड़ा पढ़ती रहती हैं सुबह शाम, तो बराबरी यहाँ पर मुझे तो नज़र नहीं आती। अगर एक कैरेक्टर गलती कर रहा है तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए दूसरे कैरेक्टर से, और दोनों को जस्टिफाइड होते हुए दिखाना चाहिए था बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, जो कि मेरे एंड से नहीं था। जिन लोगों को ये लगता है कि मुझे हर ड्रामे की एंड से प्रॉब्लम है, तो वो कभी तुम ड्रामे का जो एंड था उसको मेरा रिएक्शन जाकर चेक कर लें कि वो ड्रामा मुझे किस हद तक बेहतरीन लगा। लेकिन जो घटिया है उसको मैं घटिया ही बोलूँगा।